नमः संस्कृताय। मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों ये अभ्यास प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इस अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत जो संधि टॉपिक हम लोगों ने किया है अभी तक, उस संधि पर आधारित कुछ उदाहरण हैं। आपको इन उदाहरणों को अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है। तो अभ्यास प्रश्न आपकी किताब में भी दिए हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों के पास भेज दे रहा हूं। आप लोग इन संधि वो का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है आपको, ठीक। पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, इसको मैंने लिखाया है, इसका अभ्यास कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन से आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। तो इसमें किसी एक को हटा दीजिए, तीनों का, सदैव का भी संधि विच्छेद कीजिए, गंगोदकम का भी संधि विच्छेद कीजिए और हरिश्चेते का भी संधि विच्छेद कीजिए और संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। वागीशः है, अत्यल्पः है, पशु चलती है, पशुश्चलति। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में दीर्घ एवं गुण संधि के शब्दों को अलग कीजिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। जब आप सबका संधि विच्छेद कर लेंगे तो अपने आप जो है आप संधि को अलग कर सकते हैं कि कौन सा इसमें दीर्घ संधि है और कौन सा गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नामोल्लेख कीजिए। लघुर्मि है, इत्यादि है, सच्चरित्रम है। तीनों का आप करके तीनों जब का संधि विच्छेद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो सर्वप्रथम संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद संधि का नाम बताइए, नियम देखिए और उसके बाद पता लगाइए कि कौन सी संधि हो रही है इन पदों में, लघुर्मि ही, इत्यादि, सच्चरित्रम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करके, निम्नांकित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है आपको। साधुक्तम है, राजोवाच है, बालको अयम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। लाकृति ही है, ब्रह्मर्षि ही है, सच्चित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो किसी एक का क्या, आप तीनों पदों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। जैसे इसमें है चमूर, क्या है, चमूर्जितम, शयनम और तपश्चर्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। अब किसी एक का क्या, आप तीनों का करिए और तीनों का नाम बताइए, ठीक। यही आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। उसके बाद ये कुछ पद दिए जा रहे हैं, इनका भी संधि विच्छेद कीजिए। नदीशः है, मुनिना उक्तम है, मुनिनोक्तम। सदानंदः, सुरेशः, सदैव, सच्चित, देवैश्वर्यं, जगदीश्वरः, रामश्चिनोति, ठीक। अगला वृकोदरः, नायकः, अन्यच्च। अगला इतीव, इत्येव, इहैव। अगला है गुरुवादेशः, वनौषधिः, गिरीशः। इन पदों का संधि विच्छेद करना है। यथोचितम, विद्यालयः, पावकः, हरिम वंदे। इन पदों का भी संधि विच्छेद करना है। अगला मातृणम, सुबंतम, मुनिस्तपति। इन पदों का संधि विच्छेद करना है। शिवालय, सदैव, उपेंद्र। इन पदों का। चयनम, सदैव, नमश्चकार। अगला है तत्रायम, चंद्रोदयः, अन्वेषणम। अगला है विद्यार्थी, महेंद्र, पवनः। तो कुल मिला के इतने जितने उदाहरण ये दिए गए, इन उदाहरणों का आप संधि विच्छेद करेंगे और संधि का नाम भी बताएंगे। बस इतने ही अभ्यास प्रश्न आपको आज के लिए करने हैं। अभ्यास प्रश्न कुल मैंने 9 से कुछ 9 में भी है, लगभग
इतने क्वेश्चन आप लोग को अभ्यास के लिए भेज दिया है कि आप लोग इनका अभ्यास अगर सही ढंग से करें तो पर्याप्त समय आपको लग जाएगा। तो इसलिए इन पर्याप्त समयों में जो है आप अच्छे से जो है इन क्वेश्चन का जो है अभ्यास करें। और आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में जो भी आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी पुस्तक से ही संबंधित है, इसका आप अभ्यास करें। जिन बच्चों को यदि कहीं कोई समस्या है तो अपनी किताब से नियम को पढ़ें और नियम को समझकर फिर उसको संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताएं। ठीक, आप इन प्रश्नों को सबसे पहले अपनी रफ कॉपी में अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमसे आप जो है इसको दिखाइए कि हाँ क्या ये सही है। तो जब आप ये सारे संधि विच्छेद के जितने भी उदाहरण आज दिए जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न के लिए, यदि सही हो जाते हैं तभी जो है आपको अगला जो है अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड जो है वीडियो भेजा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में भेजे गए ये संधि विच्छेद और संधि से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका अच्छे से अभ्यास करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।